बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी मेज़बान नौशीन रमज़ान नाम है अपना पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहती है और उम्मीद करती है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह पाक सबको आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, हमारी टेस्ट प्रिपरेशन की जो सीरीज़ चल रही है, इस सीरीज़ में अभी तक हमने जनरल नॉलेज के 2 टॉपिक कवर किए थे, जिनका नाम है वर्ल्ड करेंसीज़ और एक का नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं वो जाकर वहाँ पीछे मेरी प्रीवियस वीडियोस में वो पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं और उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ा था जो कि कंप्यूटर का था, कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, वो भी बहुत शॉर्टली था, तो आप जाके देख सकते हैं। और आज हमारा चौथा टॉपिक जो होगा वो हमारा मैथ से रिलेटेड होगा, चूँकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हर जगह पर, हर इदारे में उसका कोई ना कोई सवाल लाजमी आता ज़रूर है, चाहे भले छोटे लेवल का आए, बड़े लेवल का आए, परसेंटेज आए, रेशो आए, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शन आए, अलजबरा है, अलजबरा से रिलेटेड और ज्योमेट्री से रिलेटेड भी लाजमी आता है। हम ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे आगे चल के इंशाल्लाह। जैसे मैं कवर करूँगी इंशाल्लाह, मैं आपके साथ वो इल्म बांटूँगी। मेरा यही मकसद है कि जो मेरे पास इल्म है, मैंने आपको पहले बताया था, मैं कोई टीचर या कोई इंस्ट्रक्टर नहीं हूँ। जो मेरे पास इल्म होगा मैं वही बांट रही हूँ, जितना मैंने सीखा है मैं इधर वही बता और सिखा रही हूँ, और कुछ नया नहीं है। जो चीज़ मुझे नहीं आएगी मैं हर किस बेवकूफ़ी नहीं करूँगी कि वो चीज़ मैं यहाँ लेकर आऊँ, क्योंकि एक चीज़ मुझे आती नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं है उसके बारे में, मैं वो कैसे पब्लिक कर सकती हूँ उस वीडियो को। तो ये अच्छी बात नहीं होती है। इंसान को लोग इधर से उधर सुन के मतलब लिख देते हैं, ये सही नहीं है। जो हम खुद पढ़ेंगे, खुद हमें आएगा। अब मैथ्स मेरी बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन जितनी मुझे समझ आती है, जितना मैंने सीखा है अपने सर से, मैं अपने सर का सीखा हुआ ही आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब सर का सीखा हुआ से मुराद जो मैंने सीखा है सर से, अपने मैथ के सर से, और अपनी मैंने भी टेस्ट प्रिपरेशन की है, तो जहाँ से मैंने सीखा है, तो जितना मैंने सीखा है मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आप उससे फ़ायदेमंद होंगे। और आज का जो हमारा मैथ का टॉपिक होगा वो होगा अलजबरा। और अलजबरा से रिलेटेड लाजमी सवाल आता है, ये एक्स ए बी सी इस तरह के बहुत सवाल आते हैं और बात वक़्त उलझा देते हैं। मैं भी उलझ जाती थी, लेकिन अब मैं कुछ सीख रही हूँ तो मुझे कुछ कुछ आ रहा है, और इंशाल्लाह मैं अब मज़ीद टेस्ट में बहुत अच्छा टेस्ट दूँगी इंशाल्लाह। और मैंने इससे पहले वाला टेस्ट भी अच्छा ही दिया था अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मैथ्स आई थी तो मैंने कुछ कवर की। इंशाल्लाह जब मैंने थोड़ी बहुत कवर की तो इंशाल्लाह मैं आगे भी कवर करूँगी, आपसे शेयर करूँगी। तो जिनको नहीं आती, ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक होगा, कोई इतना मुश्किल मैथ्स नहीं होती, चूँकि इतनी मुश्किल मैथ आती भी नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशन बंदा का, इतने से मिनट का पेपर होता है, कहीं 30 मिनट, कहीं 60 मिनट, तो इतने से मिनट में बंदा क्या कवर करेगा उस मैथ्स को। तो इसलिए वो छोटे बेसिक सवाल देते हैं, ज़्यादा बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं देते, नॉर्मल कैलकुलेशन देते हैं कि बंदा थोड़ी सी 1-2 मिनट में उसको कवर कर लेता है, या चंद सेकंड में। तो हम अलजबरा का आज जो है ना बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। अलजबरा क्या है, किसने लिखा, मतलब किसकी बनाई हुई ईजाद है, ये सब कुछ पढ़ेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, एंड तक वीडियो को देखें, स्किप ना करें, क्या पता आपके लिए कोई खैर का पहलू निकल आए। तो चलते हैं अपने बकिया हिस्से की तरफ, वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अलजबरा। इसके फाउंडर है मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, चूँकि इससे रिलेटेड भी सवाल MCQs में आते रहते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि भाई फ़लाने सब्जेक्ट का फ़लाना फाउंडर कौन है, अलजबरा का कौन है, केमिस्ट्री का कौन है, फ़िज़िक्स का कौन है, तो इस तरह से आते रहते हैं। तो ये है अलजबरा के फाउंडर मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी। इनका ये नाम है ना, अल ख्वारिज़मी, ये जहन में बिठा लें, तो फिर ये पूरा नाम भले बिठाएं ना बिठाएं, तो ये आपके लिए आसानी कर देगा। अच्छा, अलजबरा और मैथ्स में क्या फ़र्क होता है ये वो देख लेते हैं। अर्थमेटिक कुछ इस तरह से होता है, ये आप सब जानते ही हैं, 2 + 3 = 5। जबकि अलजबरा जो है कुछ इस तरह से उसकी एक्सप्रेशन होती है, 2x + 3x = 5x। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। अर्थमेटिक से तकरीबन सभी लोग मुखातिब होंगे। अलजबरा की कुछ एक्सप्रेशन इस तरह की होती है। तो आइए अलजबरा पढ़ लेते हैं। हम लोग बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे, कोई भी हम इसके अंदर मुश्किल चीज़ नहीं पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो लफ्ज़ है 2x, ये कहलाते क्या क्या हैं अलजबरिक ज़बान में।
ये हम देख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं, और इसको भी हम देख लेते हैं कि इसको क्या कहते हैं। टू अलजेब्रिक ज़बान में कहा जाता है कांस्टेंट। क्या कहलाता है ये? कांस्टेंट। और ये जो एक्स बना हुआ है इसको हम कहेंगे वेरिएबल। क्या कहेंगे हम? वेरिएबल। अच्छा, एक चीज़ तो हमने ये देख ली है कि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। मिसाल के तौर पर अभी ये यहीं ख़त्म नहीं हो गया, अभी ये इसके अंदर से भी और भी लफ्ज़ निकलेंगे। खाली ये नहीं कि अलजेब्रा में हम इसको कांस्टेंट से पहचानेंगे और इसको वेरिएबल, हम ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करेंगे, और भी लफ्ज़ इसमें निकलेंगे। हम वो देख लेते हैं कि इसको बोलेंगे क्या। मिसाल के तौर पर हम एक क्लास में बैठे हुए हैं, क्लास में लड़के स्टूडेंट भी हैं और लड़कियाँ स्टूडेंट भी हैं। तो सपोज़ कर लेते हैं ये वाले जो लोग हैं ना, ये लड़के स्टूडेंट हैं, और सपोज़ कर लेते हैं ये जो है ना, ये लड़कियां स्टूडेंट है। तो अब हम टीचर किसी को बुलाएगा तो ये तो नहीं कहेगा ना कि कांस्टेंट तुम आओ या वेरिएबल तुम आओ, क्योंकि कांस्टेंट कहेगा तो सारे लड़के आ जाएंगे, वेरिएबल कहेगा तो सारी लड़कियां आ जाएगी। जबकि ऐसा तो नहीं करना है ना, किसी एक को अगर बुलाना है तो नाम से मुखातिब करना पड़ेगा ना उसके। तो अब इसमें अलजेब्रिक ज़बान में हम उस नाम को किस वर्ड से पुकारेंगे वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक एक्सप्रेशन यहाँ लिखी है, ये जो मैंने 2 लिखा है ना, कुछ देर के लिए समझ लेते हैं ये कांस्टेंट। ये जो मैंने 2 लिखा है, कुछ देर के लिए समझ लेते हैं कि ये बॉयज़ हैं। तो अलजेब्रिक में हम इसको इस तरह से पुकारेंगे, कोएफिशिएंट, इसको हम कहेंगे कोएफिशिएंट। तो जो मैंने यहाँ जो लड़कियों का एक बताया था कि ये मिसाल के तौर पे वेरिएबल जो हैं लड़कियाँ हैं, तो ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल, लेकिन अब इनका कोई नाम भी तो नहीं दिए। तो हमें ये तो पता है कि लड़के हैं और ये लड़कियां हैं, लेकिन इनका कोई नाम भी तो है ना। तो जो बड़ा हमने 2 लिखा है, बड़े उसमें डिजिट में, ये कहलाएगा कोएफिशिएंट। और ये जो हमने x लिखा है इसको हम कहेंगे अलजेब्रिक ज़बान में बेस। ये क्या है, होगी हमारी बेस। अच्छा, ये जो मैंने छोटा सा 2 लिखा है ना बेस के ऊपर, इसको हम कहेंगे पावर। ये एक्स्ट्रा है, मतलब पहले हमने लड़के देख लिया कि उनको कोएफिशिएंट बोलते हैं, फिर लड़कियां देख ली वेरिएबल को अलजेब्रा में बेस बोलते हैं। ये जो बेस के ऊपर जो ये छोटी सी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। तो ये वाली रकमें है ना, ये सारी कहलाती हैं पावर। ये क्या कहलाती हैं? पावर। आप भूल ना जाए, मैं और मज़ीद करके दिखा देती हूँ यहाँ पर। क्या कहलाता है ये, इसको मैं छोटे लफ्ज़ से मुखातिब कर रही हूँ, मतलब शॉर्ट फॉर्म से, कोएफिशिएंट। और ये कहलाता है बेस, और ये कहलाती है पावर। ये तीनों के बगैर अलजेब्रा नहीं। अलजेब्रा में ये तीनों साथ साथ चलेंगे, और हमें इसी में कभी प्लस, कभी माइनस, कभी डिवाइड, तो कभी मल्टीप्लिकेशन, कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इस तरह से हम करते ही रहेंगे। तो ये थी बेसिक जो आपने समझ ली है। अब मज़ीद आगे पढ़ लेते हैं, इसमें कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं। अलजेब्रा के फाउंडर है मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी, और अलजेब्रा को हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं, अरिथमेटिक को हम इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। 2 जो बड़ा नंबर है इसको हम नंबरिंग को हम कांस्टेंट कहते हैं। और ये जो ABC, ज़रूरी नहीं है एक्स हो जाए, A हो जाए, B हो जाए, C हो जाए, T, कोई भी अल्फ़ाबेट हो जाए, उसको हम वेरिएबल कहते हैं। सपोज़ बॉयज़ एंड गर्ल्स, अब इनके कोई नाम भी तो होंगे ना अलजेब्रा में। तो ये जो बड़ा नंबर हम इस तरफ लिखते हैं इसको हम कोएफिशिएंट बोलते हैं, और ये जो हम ABCD लिखते हैं या एक्स लिखते हैं इसको हम बेस कहते हैं। और जो बेस के ऊपर हम कोई भी नंबर डालते हैं छोटा करके, 2, 3, 4, 5, उसको हम पावर बोलते हैं। कोएफिशिएंट, बेस और पावर। अब मज़ीद पढ़ लेते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे एडिशन इन अलजेब्रा में, कि इसमें एक स्टेटमेंट मैंने लिखी है, ये आप देख सकते हैं। प्लस माइनस में शर्त है कि अगर पावर और बेस सेम हो तो कोएफिशिएंट प्लस या माइनस होंगे, और अगर इन दोनों से कोई एक चीज़ भी सेम ना हो तो जवाब बिल्कुल ऐसा का ऐसा उतार दिया जाएगा, यानी जो सवाल होगा वही जवाब उतार देंगे। और अगर पावर और बेस
दोनों ही सेम हुई तो फिर हम उसको हल करके सॉल्व करके लिखेंगे। और अगर सेम एक भी चीज़ सेम नहीं हुई, यानी कि मिसाल के तौर पे बेस सेम हुई और पावर सेम नहीं हुई, या पावर सेम हुई बेस सेम नहीं हुई, तो हम वो जवाब ऐसा का ऐसा उतार देंगे। ये कुछ एग्जांपल्स करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों की समझ आ जाए। यहाँ लिखा है 3x + 2x। अब ये देखें आप कि इसकी पावर सेम है, पावर इसकी सेम है। तो अब हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हम ये एडिशन वाले सवाल है ना, प्लस क्या करेंगे हम, ये देखिए यहाँ पे इधर प्लस की निशानी है सब में, तो 3 को 2 के साथ हम प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5। ये जो बेस है ना, ये एज इट इज़ यहाँ उतार दी जाएगी, ऐसी की ऐसी इसी सूरत में आ जाएगी। सपोज अगर इस एक्स के अंदर ऊपर 2 लिखा होता दोनों में, तो ये हम ऐसा कैसा यहाँ 2 उतार देते हैं। ये नहीं है कि उसको हम ऊपर वाली रकमों को भी प्लस करें, नहीं, सिर्फ कोएफिशिएंट प्लस होते हैं, पावर प्लस नहीं होती। वो आगे चल कर आएगा मेथड, जब ये प्लस भी होंगी और माइनस भी होंगी, लेकिन यहाँ सिर्फ कोएफिशिएंट प्लस होंगी, ये वाली रकम और ये वाली रकम। बाकी बेस ऐसी की ऐसी उतर जाएगी जो होगी, और पावर भी ऐसी की ऐसी, अगर चेंज होगी तो फिर नहीं उतरेगी। एक और मिसाल करते हैं, फिर देखें आप। 3 लिखा है यहाँ, 3x 2x। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या जो है फ़र्क वाज़ेह है। इसकी पावर तो हमने देख ली सेम है, मगर इधर पावर 2 है, उधर पावर कुछ नहीं है। जहाँ पावर कोई नहीं होती तो वहाँ कंसिडर 1 किया जाता है। क्या कंसिडर किया जाता है? 1। अब हम क्या करेंगे, फिर भी पावर एक जैसी तो नहीं है ना, बेस बेशक सेम है लेकिन पावर तो अलग-अलग है ना। तो अब हम इसको ऐसा का ऐसा उतार देंगे और यही इसका आंसर होगा। अब देखें, 3x + 2x 2, यही इसका आंसर हुआ। एक और मिसाल देख लें, यहाँ लिखा है 4x 5 और यहाँ लिखा है 5x 5। बेस इसकी सेम है, x इधर भी x है उधर, 5 लिखा है और इधर भी 5 लिखा है, तो ये भी सेम है। तो अब यहाँ हम कैलकुलेट करेंगे, प्लस करेंगे 4 और 5 9, और x2 को हम x2 लिख देंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ एक बार x5 है, ये ऐसा नहीं होगा कि अगर यहाँ x5 लिखा और यहाँ पर भी तो दो दफ़ा हम x5 और x5 लिखेंगे या 2 को प्लस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम एक ही दफ़ा इधर x उतारेंगे और एक ही दफ़ा यहाँ 5 उतारेंगे, क्योंकि एज इट इज़ है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे, सिर्फ कोएफिशिएंट को हम प्लस करेंगे। एक और एग्जांपल देख लें, यहाँ भी पावर और बेस दोनों सेम है, तो हम यहाँ 2 और 2 4 हमने प्लस करके लिख दिया और x2 को इस तरह से लिख दिया। एक और सवाल देख लें, अब देखें, इधर आप सोच रहे होंगे कि मैंने एक तरफ कोएफिशिएंट वाला नंबर लिखा है और दूसरी तरफ नहीं लिखा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ कोई नंबर नहीं लिखा होता, एक अकेला होता है, तो वहाँ हम पावर डालते हैं 1 की। ऐसे ही हम यहाँ पर भी करते हैं कि जब ये वेरिएबल आ जाए और कांस्टेंट ना आए, तो हम कोएफिशिएंट लेने के लिए हम एक 1 का कंसिडर करते हैं। यहाँ पर ये 1 था नहीं, हमने एज्यूम किया है, हमने कंसिडर किया है। रकम खाली इसकी ये थी x + 2x, हमने 1 कंसिडर किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसकी बेस सेम है, तो बेस सेम है इसकी, तो अब हम इनको प्लस कर देंगे, 2 और 1 3, और x उतार देंगे। इधर दोनों पे पावर नहीं है, पावर होती तो हम लिखते, लेकिन पावर नहीं है तो हमने ऐसा का ऐसा इसको उतार दिया है। ये मिसाल देखें, अब इधर बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज़ उतार देंगे। जो चीज़ है ना, हम उसको वैसा ही उतार देंगे, हमें कोई बिला वजह की लंबे प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। यही इसका जवाब होता है, असल में यही इसका आंसर है। एक और मिसाल देख लेते हैं,
ये देखें, अब इसका तो पावर भी जो है ना, वो सॉरी बेस भी जो है चेंज है और पावर भी चेंज। इधर 3 है, तो जब जहाँ कोई नहीं होता तो वहाँ हम 1 कंसिडर करते हैं, तो इधर 1 है उधर 3 है, तो ये भी हम एज इट इज़ उतार देंगे, इसको भी हम सॉल्व नहीं करेंगे। ये इसका आंसर होगा। चलिए एक माइनस की भी देख लेते हैं ताकि आपकी माइनस वाला भी समझ आए कि माइनस का क्या सीन है, माइनस में किस तरह से इसको करना है। माइनस का भी सेम प्रोसेस है, 8 में से 4 गए, 4 उतार दिया और ए स्क्वायर इधर भी ए स्क्वायर है, तो यही इसका जवाब होगा। ठीक है, एक मिसाल और देख लेते हैं। टू में से 5 माइनस हुए तो कितने बचे, माइनस के 3। ये चीज़ लाजमी देख लिया करें कि इधर तो बड़ी रकम थी और इधर छोटी थी, तो चूँकि ये प्लस के थे तो ये माइनस के थे, क्योंकि जहाँ कोई रकम नहीं होती वहाँ प्लस होता है। ये बात तो आप बचपन से सुनते और पढ़ते आ रहे होंगे, जहाँ कोई रकम नहीं होती इस तरफ वहाँ प्लस ही होता है। तो इसलिए हमने यहाँ माइनस की निशानी नहीं लगाई, चूँकि ज़्यादा इसके थे और कम इसके थे, लेकिन यहाँ इसके कम थे 2 और यहाँ ज़्यादा थे, तो ये हमने इसमें से माइनस करा है। हमने इस वाली रकम को इसमें से माइनस किया था, लेकिन इस वाली रकम को हमने इसमें से माइनस किया है, तो बड़ी रकम तो 5 है ना भाई, तो हम इसलिए हमने जो है ना माइनस के 5 3 यहाँ लिखे हैं, और एक्स एक जैसा मतलब बेस सेम थी, पावर था नहीं कोई, तो हमने एक्स 3x ऐसा का ऐसा लिख दिया। जहाँ कोई नहीं होती वहाँ हमने बताया था 1 लगाते हैं, लेकिन इधर वैसे अगर देखा जाए तो जवाब ये हो, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए जवाब ये राइट है आपका। आई होप आपको ये समझ आ रही होगी चीज़ें, प्लस और माइनस की। चलें कुछ और हम लोग देख लेते हैं मिसालें, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए ना मामला। अब यहाँ 10 में से 6 गए, 4 बचे। बेस और पावर दोनों ही सेम है, तो हम यहाँ एज इट इज़ उतार देंगे और ये इसका आंसर होगा। एक और मिसाल देख लीजिए। ये देखिए, यहाँ बेस तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, तो ये वाली रकम हम ऐसी की ऐसी उतार देंगे। चूँकि आपने शुरू में स्टेटमेंट पढ़ी थी ना कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलजबरा में, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ना अलजबरा में, अगर पावर और बेस दोनों सेम हो, अगर पावर और बेस दोनों सेम हो तो आप प्लस या माइनस करेंगे कोएफिशिएंट को, यानी कि इस वाली रकमों को। लेकिन अगर पावर और बेस दोनों सेम नहीं है तो जो मर्ज़ी हो जाए, आपने जवाब ऐसा का एज इट इज़ लिखना है। यही अलजबरा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल है। भी हम आगे डिवीज़न भी पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स भी पढ़ेंगे, और भी जो मुझे होगा मैं इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी जितना मुझे आएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई है आप कमेंट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद घर में जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके लिए बहुत आसान होगा कि आपको सबसे पहले आप अलजबरा किसने लिखी है और मतलब किसकी ईजाद है, वो उनका नाम आप जहन में रख लें, चूँकि वो भी बहुत ज़रूरी है। अल-ख्वारिज़मी जो मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट वेरिएबल क्या कहलाते हैं ये आप देखिए, और इसके अंदर से जो नाम हमने निकाले, जो है इसके अंदर से हमने नाम आपको बताए कि भाई इसको, इस कांस्टेंट को जो है ना कोएफिशिएंट कहते हैं, किसको पावर कहते हैं, किसको बेस कहते हैं, ये सब आपको हमने बताया। तो अब ये सारा आपका काम है, आप खुद ही प्रैक्टिस क्वेश्चन उतारिए। कहेंगे तो मैं भी आपको लिख के दे दूँगी, उसका मसला नहीं है, और आप लिख सकते तो आप भी लिखें, क्योंकि मैंने भी जहाँ से मैंने टेस्ट 2 की क्लास में अक्सर लेती हूँ या ले चुकी हूँ, या जहाँ से भी मैं सीखती हूँ,
तो वो तो ज़ाहिर है प्रैक्टिस क्वेश्चन हमें मिलते ही मिलते हैं, जो हमारी क्लास में मिलते हैं हमें। लेकिन इसके अलावा जो प्रैक्टिस हम खुद से भी अपने पास से मैंने कितने सवालात उतारे और कितने उसके जवाबात मैंने हल किए। तो ये नहीं है कि आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कोई आपको बस ये जो 2-4 उतरे हुए हैं यहाँ पर आप यही लेकर बस इसको हल कर लें, ऐसा नहीं होता। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपके लिए उतना ही जो है ना मुफीद होगा। मैं भी, आप भी, हम लोग जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये हमारे सवालों में बहुत हमारे काम आएंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, खुद से सवाल उतारें, खुद से एग्जाम्पल्स लिखें। ज़रूरी नहीं है एक्स लिखें, ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल आप लिख लें। अलजबरा में ये सारा कुछ चलता है, ए बी सी ये सब चलते हैं, एक्स वाई जेड ये भी अब चलेगा। ये 2 4 कोई भी आपको कहीं कोएफिशिएंट उतारें, कहीं खुद से 1 कंसिडर करें। नहीं समझ आए तो बेशक आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं पर्सनली भी उसको समझाने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि एक चीज़ मुझे समझ आती है, अगर मैं किसी दूसरे को समझा देती हूँ तो मेरा कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। किसी की मदद हो जाएगी, ये बहुत एक नेकी का काम है, मुझे सवाब मिलेगा और कुछ नहीं। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करेगा इंशाअल्लाह। आप इसको समझें, इसकी प्रैक्टिस करें। हम इसके मज़ीद और पार्ट बनाएंगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। किसी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करें। नया है तो सब्सक्राइब करें, दूसरों को मशवरा दें कि वो भी सब्सक्राइब करें अगर आप इससे मुस्तफ़िद हो रहे हैं तो कुछ इसमें लिखने, पढ़ने, बोलने, बताने में गलती हो गई हो, कोई मुझसे गलत फहमी हो गई हो तो आप उसकी करेक्शन कर सकते हैं, मेरी गलती को दरगुज़र कर सकते हैं। और अपनी बहुत सारी दुआओं में नौशीन रमज़ान को याद रखें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।